अगर आप भी कहीं पहाड़ों के बीच ठंडी मौसम का लुत्फ उठाना चाहते हैं और बस 1 से 2 दिन का ही समय है और महाराष्ट्र में ही जाना चाहते हैं तो ये वीडियो को देखते रहना, क्योंकि मैं यानी कि ग्रीष्मा आपको महाराष्ट्र के 3 बेस्ट हिल स्टेशन का टूर प्लान शेयर करने वाली हूँ विद प्लेसेस टू सी, टूरिस्ट अट्रैक्शंस, फूड, होटल रिकमेंडेशंस, बजट, ट्रैवल एंड मोर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माथेरान इज एशियाज ओनली ऑटोमोबाइल फ्री हिल स्टेशन। ये एक इकलौता ऐसा हिल स्टेशन है जहां बस तुम और प्रकृति की सुंदरता है। हाउ टू रीच? यहाँ आना काफ़ी आसान है। मुंबई से माथेरान का रोड डिस्टेंस ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स है और पुणे से 120 किलोमीटर्स। मुंबई से आ रहे हो तो लोकल ट्रेन से भी आ सकते हैं। नेरल तक लोकल ट्रेन लेना और वहाँ से शेयरिंग टैक्सी भी ले सकते हैं फॉर 100 रुपीज़ पर पर्सन टू रीच माथेरान हिल स्टेशन एंट्री, जो कुछ 10 किलोमीटर्स की दूरी पे है। और वहाँ से चल के यू कैन रीच टू द टॉप ऑफ द हिल स्टेशन दैट विल टेक यू अराउंड 30 to 40 मिनट्स। गाड़ी से आ रहे हो तो यहाँ पे कार पार्क करके, चल के या घोड़े पे सवार होके माथेरान हिल स्टेशन पहुँच जाओ। माथेरान का टॉय ट्रेन भी बहुत फेमस है। ये एक हेरिटेज टॉय ट्रेन है जो सालों से चलता आ रहा है। इस टॉय ट्रेन के द्वारा माथेरान के टॉप तक पहुंचा जा सकता है। इसका टिकट नेरल रेलवे स्टेशन के वहां से ही मिलता है एंड इट इज़ ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, इसीलिए जल्दी आके लाइन में लग जाना होता है। एंड टिकट काउंटर ओपन्स 30 to 40 minutes बिफोर द फर्स्ट ट्रेन ऑफ 8:50 AM. It takes approximately 2 to 2.5 hours to reach to the top of the hill station via the train. माना कि बहुत समय लगता है, बट इसका जर्नी काफ़ी सुंदर है। It goes through mountains, tunnels. You can also witness the Ganpati temple from here and the magical views. Places to see. Now that you got to know how to reach माथेरान, अब ये रहा टूर प्लान। माथेरान रेलवे स्टेशन के पास ही है छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान। ये एक छोटा सा गार्डन है जहाँ माथेरान का वैली व्यू का मजा ले सकते हैं। यहाँ आने का कोई एंट्री टिकट नहीं है एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सिंस माथेरान हैज़ नो व्हीकल्स, यहाँ साइट सीइंग करना है तो चल के सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं जो कुछ 5 to 7 किलोमीटर्स के रेडियस में आता है, या फिर घोड़ा हायर कर सकते हैं फॉर साइट सीइंग, जिसमें उनका फिक्स साइट सीइंग पॉइंट्स होता है। हॉर्स का प्राइस सीजन वाइज चेंज होता है। 5 point साइट सीइंग माइट स्टार्ट फ्रॉम एज लो एज 350 रुपीज़ एंड मे इवन गो अप टू 700 to 800 रुपीज़। यू कैन विजिट द किंग जॉर्ज पॉइंट, किंग एडवर्ड पॉइंट एंड एको पॉइंट, जो एक ही लोकेशन में है। ये पॉइंट के बगल में है छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल म्यूजियम, जिसका एंट्री टिकट 10 रुपीज़ है पर पर्सन। ये एक छोटा सा म्यूजियम है डेडिकेटेड टू छत्रपति शिवाजी महाराज, जो भी विजिट किया जा सकता है। माथेरान में एक फेमस लेक भी है जिसका नाम है शार्लेट लेक, जो एक अच्छा साइट सीइंग स्पॉट भी है। और माथेरान आए तो शॉपिंग करना बिल्कुल मत भूलना ऑफ होम डेकोर, जुत्तीज, चप्पल्स, चॉकलेट्स, चिक्कीज एंड अदर फूड आइटम्स एज वेल। ये पूरा मार्केट एरिया रेलवे स्टेशन के पास ही है। वेयर टू स्टे? स्टे की बात करें तो ये रहे मेरे कुछ recommendations from budget stays to luxury ones. Make sure that you book your stay near the market area so that most of the things are quite accessible. माथेरान is a budget location and यहाँ पे आराम से एक दिन का ट्रिप कर सकते हैं। You can also do a day trip over here and stay करने की भी ज़रूरत नहीं है if you are coming from Mumbai. But it's a nice peaceful place to spend your time for sure. पन्हाला एक छोटा सा हिल स्टेशन है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन का कुछ समय पन्हाला में बिताया था, इसीलिए ये एक हिस्टोरिकल लोकेशन भी है। यहाँ के व्यूज़ और हिस्ट्री ये लोकेशन को एक अच्छा साइट सीइंग स्पॉट बनाता है। हाउ टू रीच? मुंबई से 375 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे, पुणे से 230 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे लोकेटेड है पन्हाला। पन्हाला वैसे देखा जाए तो कोल्हापुर से 20 किलोमीटर्स की दूरी पे है। यहाँ ट्रेन से आ रहे हो तो कोल्हापुर रेलवे स्टेशन तक पहुँच जाओ और वहाँ से पन्हाला तक के लिए कार या शेयरिंग टैक्सी करना। प्लेसेस टू सी. As Panhala is a historic place, let's cover some historic gems. The first place that you can visit is the Panhala Fort. Located right at the entry of Panhala, this valley-facing fort has a strong history. It was captured multiple times and even once by Chhatrapati Shivaji Maharaj. वहाँ से चले जाओ अंबर खाना बाले किला। ये जगह पे फूड ग्रेन स्टोर किया जाता था। इसकी विशाल बनावट और बड़े आर्चेस वाकई में चौंका देगी कि इतने सालों पहले पहाड़ों पे ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया था। फिर विजिट करो सज्जा कोठी, जहाँ पे एक हिस्टोरिक मूवमेंट हुआ था।
यही वो जगह है जहां संभाजी राजे और शिवाजी महाराज आखिरी बार मिले थे बिफोर शिवाजी महाराज वेंट टू रायगढ़ वेयर ही फेल इल। ये इमारत की डिटेलिंग वर्क, आर्चेस और डिजाइन्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे एक सुंदर सा मैनमेड तालाब भी है जिसका नाम है सोमेश्वर तालाब, जो रास्ते में आता है while visiting our next spot. And lastly, end your trip by visiting Shivaji Maharaj residence. He lived here in Panhala for 7 months only before moving to Raigad. Where to stay? I had opted to stay at the Valley View Grand Resort. This resort was beautiful and, as the name suggests, had amazing grand valley views. There are many hotels and homestays here too near the market area if you're opting for a budget stay. So this is your one day trip plan to Panhala. बस एक दिन में ये सारे sightseeing places को कवर किया जा सकता है and you can have a pleasant stay here. Mahabaleshwar Panchgani. The most popular hill station of Maharashtra is Mahabaleshwar Panchgani. हर साल यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ के व्यूज़ और ठंडी वाला मौसम को एक्सपीरियंस करने के लिए, तो ये हिल स्टेशन तो होना ही था लिस्ट में। हाउ टू रीच? मुंबई से बाय रोड महाबलेश्वर कुछ 230 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है और पुणे से 120 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ आने का बेस्ट रूट है बाय रोड। मुंबई और पुणे से डायरेक्ट बसेस भी है फॉर महाबलेश्वर। पंचगनी महाबलेश्वर से 20 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है, इसीलिए ये दोनों लोकेशंस को साथ कवर किया जाता है, एक दिन महाबलेश्वर और एक दिन पंचगनी। प्लेसेस टू सी। डे 1 महाबलेश्वर में स्पेंड करेंगे। महाबलेश्वर में कई सारे टूरिस्ट स्पॉट्स और साइटसीइंग लोकेशंस है। विल स्टार्ट ऑफ बाय विजिटिंग ओल्ड महाबलेश्वर फर्स्ट। यहाँ पे विजिट करेंगे 4 मेन टेम्पल्स जो है महाबलेश्वर टेम्पल, अतिबालेश्वर टेम्पल, पंचगंगा टेम्पल और कृष्णबाई टेम्पल। कृष्णबाई टेम्पल में कृष्ण नदी का स्टार देख सकते हैं और पंचगंगा टेम्पल में कृष्णा, कोयना, वैना, सावित्री और गायत्री ये नदियों का संगम होता है। वहाँ से चले जाओ बगीचा गार्डन टू हैव महाबलेश्वर्स फेमस क्रीम आइसक्रीम ड्रिंक्स। आई हैड मलबेरी क्रीम आइसक्रीम एंड इट वॉज सो यमी। यहाँ से चले जाओ वेना लेक। यहाँ पे यू कैन एंजॉय हॉर्स राइडिंग या फिर बोटिंग एंड विटनेस द मोस्ट मैजिकल सनसेट बाय द लेक। Mahabaleshwar is also known for shopping, as its markets are full of quirky items, food, chocolates, jellies, home decor, clothes, bags, shoes, accessories and all the fun things. Here you can also try Ellie's Bakery, which is the oldest bakery here, and even have dinner at Cafe Peter. The food over here is so good. Day 2 के लिए हम विजिट करेंगे पंचगनी। पंचगनी में जाते वक्त यू कैन विजिट द पारसी पॉइंट एंड द सिडनी पॉइंट, जहाँ से व्यूज़ काफ़ी सुंदर है। ऐसे कई सारे व्यू पॉइंट्स हैं और सब विजिट करना ज़रूरी नहीं है, एज सिमिलर व्यूज़ हैं मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में। पंचगनी को विजिट कर रहे हो तो द फेमस मेप्रो गार्डन भी विजिट करो एंड हैव अ शॉपिंग स्प्री हियर ऑफ जूसेस, क्रशेस, चॉकलेट्स, कुकीज़ एंड सो मच मोर। You can also have the food here at the restaurant and don't forget to eat the strawberry cream ice cream. Panchgani में you can also do paragliding for around 4,000 rupees and it's a delightful experience. या फिर चले जाओ Avi's World and spend some time here exploring the place. You can also go to the Pure Gold Cheese Factory and get the cheese spreads here which are so delicious. या फिर पंचगनी का iconic tabletop visit करो, where you can get on a horse ride, take a tour of the place and also visit the Cave Cafe and the cave over here, which is a very thrilling and an exciting thing to do. Where to stay? Mahabaleshwar के stay के लिए I had booked the Valley View Beacon. It's a nice property at a prime location near to the market area yet very peaceful. And for Panchgani, I had booked the stay at the Zostel Plus and my room was a luxury valley facing room and it was one of the best stays here with great view and amazing room. There are dorms here as well which start from ₹999 for a budget stay. वैसा देखा जाए तो बस महाबलेश्वर में 2 दिन रह के पंचगनी का डे ट्रिप भी कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा, और यू कैन स्विच टू 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक आई डिड फॉर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। महाबलेश्वर और पंचगनी को बस 2 दिन में घूमा जा सकता है और यू कैन इवन मेक इट अ 3-day ट्रिप सो दैट एक दिन रिलैक्सेशन के लिए रख सकते हैं। So yeah, these were the 3 best hill station recommendations near Maharashtra that you can cover in just 1 to 2 days. महाराष्ट्र में और भी कई सारे हिल स्टेशंस हैं which are truly stunning, and if you want a part 2 of this video then let me know. I'll be happy to share the travel plan for the other hill stations as well. All the individual videos of the places mentioned here are linked in the description down below, and also the detailed plan is available for you to download so that you can plan your trip accordingly.
Thank you so much for watching this video. If you have any questions, suggestions, let me know in the comments down below and I will answer them all. I hope you enjoyed this video, and if you liked it, please do give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already, and hit the bell icon to get notified whenever I upload a new video. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place in a new city. Bye!